आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। G20 देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। वाराणसी में आयोजित G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज़ बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया और प्रतापगढ़ में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि की है। इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वाराणसी में कल G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु मुद्दों पर दिन भर की बैठक और 2 सत्रों के बाद सभी देशों ने सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा के केंद्र में रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। G20 देशों ने संतुलित और एकीकृत तरीके से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के 3 आयामों में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के निर्माण में G20 के प्रयासों को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों के लिए अवसर पैदा करने और संरचनात्मक कमजोरियों और असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वाकांक्षी, ठोस और सामूहिक G20 कार्रवाइयों का आह्वान किया। बैठक में हुई चर्चा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज़ बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में वित्तीय अंतर और ऋण चुनौतियों के मुद्दों को उठाने की भी कोशिश की है। श्री जयशंकर ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देशों की चिंता को भारत ने G20 के मंच का उपयोग कर विकसित देशों के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के दृष्टिकोण ने विकास को G20 के फोकस में वापस ला दिया है और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों के लिए नई आशा जगाई है। श्री जयशंकर ने कहा कि बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों का स्वागत किया है, जो सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री के संबोधन ने चर्चा की दिशा तय की। विदेश मंत्री ने कहा कि विकास मंत्रियों की बैठक की कार्य योजना ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने मानव केंद्रित आर्थिक विकास की पैरवी की। श्री जयशंकर ने विदेशी मेहमानों के काशी में स्वागत का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन नगर ने गंगा आरती का अवलोकन करने वाले प्रतिनिधियों पर गहरी छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 43 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही हैं। श्री मोदी नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। नए नियुक्त कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल गोरखपुर से कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले माह अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर भाजपा देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल बलरामपुर पहुंचे।
उन्होंने गैचड़ी विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन और बलरामपुर विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और हाईवे निर्माण की अनेक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ ही सहायक मार्गों को भी 4 लेन और 6 लेन का किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों को विकास का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय सड़कों के निर्माण से आज उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देवरिया में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें 4 लेन देवरिया बाईपास और 4 लेन सलेमपुर बाईपास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा नवलपुर सिकंदरपुर खंड के 2 तथा 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण, तमकुहीराज बिहार बॉर्डर मंझौली खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण और सलेमपुर मैरवा खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पूर्व कल प्रतापगढ़ में 2,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उत्तर प्रदेश में 8 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहा है जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। हमारे पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से आज वातावरण निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से देश के लिए एक अभिमान का विषय है। मैं इस यशस्वी कार्य के लिए देश की जनता की ओर से आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतापगढ़ में सरकार बुनियादी सुविधाओं को लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास आज वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जनपद के अंदर उन नागरिकों के लिए आवश्यक है। पिछले 9 वर्ष में जो कार्य देश के अंदर हुए हैं वो एक नया भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीब कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जो कार्य हुए हैं वे कार्य आज पूरा देश, पूरी दुनिया आज उसे महसूस कर रही है। प्रदेश की माफिया सूची में शामिल अपराधी खान मुबारक की कल हरदोई जेल में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले खान मुबारक पर अंबेडकर नगर, लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम प्रदेश के सभी जिलों में खरीदार विक्रेता कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। जेम सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्य के विक्रेताओं और खरीदारों के बीच सरकारी ई मार्केट प्लेस के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी बढ़ाना है और साथ ही किसी समस्या के समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यशालाएं इस वर्ष 31 अगस्त तक चलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति दोहराई अपनी प्रतिबद्धता।
वाराणसी में आयोजित G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे रोजगार मेले में नवनियुक्त 70,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया और प्रतापगढ़ में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।